नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। कल से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर वीडियो का एग्जाम है, आगे चला गया है, अब हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि मान लो आपके पास में पटवार और चतुश्रेणी इन दोनों का सिलेबस है, इससे कोई वीडियो में एक्स्ट्रा टॉपिक है तो वो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। ये उसके ग्राम सेवक के एग्जाम होगा। मान लो आपके पास में चतुश्रेणी है, चतुश्रेणी के बाद में जब एग्जाम होगा तब आपको तैयार करने हैं। अब आपके पास में पटवार है और आपके पास में चतुश्रेणी है, इनका जो कॉमन पार्ट है इसको पहले तैयार करो, उसके बाद में अपन ग्राम सेवक का तैयार करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं आज लाभ हानि का जो तीसरा पार्ट है इससे। क्या कह रहा है कि वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। मान लो कोई वस्तु आपके पास में सीपी मान लिया मैंने 100, कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य आपके पास में 100 रुपये है, 12% लाभ पर बेचना है। इसका मतलब 100 की वस्तु है, इसको आपको बेचना पड़ेगा 112 में। आगे प्रश्न कह रहा है उसे 18 रुपये अधिक पर बेचते तो 18% का लाभ होता। अब आपको 18% का लाभ कमाना है, 100 की वस्तु है, इसका मतलब उस वस्तु को 118 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 100 की वस्तु है, इसको आपको 118 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब अपन ने जो क्रय मूल्य जब 100 माना था, इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर आपके पास में निकल के आया है 112 और 118। इन दोनों का अंतर आपके पास में 6 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि इसका जो मान है कितना होना चाहिए, 18 रुपये अधिक होना चाहिए। इसका मतलब इस 6 का मान आपको दे रखा है 18 रुपये। यदि 6 का मान 18 है तो ए का मान कैसे ज्ञात करोगे। ए का मान आपके पास में 18 और आपके पास में 6 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब यदि आपके पास में ए का मान है तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, अपन ने क्रय मूल्य कितना माना था 100, इसका मतलब 100 का मान ज्ञात करना है। तो 100 का मान आपके पास में आ जाएगा, 100 का मान आपको ज्ञात करना है तो एक का मान है 18 बटे में 6 और गुणा कर दो 100 से। अब आपके पास में 6 से काट दो, 18, तो आपके पास में मान निकल के आ गया 300 रुपये। इसका मतलब उस वस्तु का जो आपके पास में क्रय मूल्य है ये आपके पास में हो जाएगा 300। तो अच्छा प्रश्न है, वापस ध्यान देना मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया है कि वस्तु का क्रय मूल्य माना है, पहले तो वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपये। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 12% लाभ। कोई 100 की वस्तु है, 12% लाभ कमाना है, इसका मतलब उसको 112 रुपये में बेचना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला आपके पास में विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया 112। इसके बाद में प्रश्न कह रहा है कि 18% लाभ कमाना है, तो 100 की वस्तु 118 रुपये में बेचेंगे तभी तो 18% का लाभ होगा। इसका मतलब आपके पास में दूसरा विक्रय मूल्य आ गया। इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर प्रश्न में दे रखा है कि कितने रुपये अधिक पर बेचना है, 18 रुपये अधिक पर बेचना है। अब 112 और 118 इन दोनों का जो अंतर है आपके पास में कितना है, 6, और 6 का मान आपके पास में दे रखा है 18। तो 6 का मान 18, तो 1 का मान क्या करोगे, 18 बटे में 6। अब यदि गणित में 1 का मान आ जाए तो किसी का भी मान आप ज्ञात कर सकते हो। ये प्रश्न कह रहा है कि 100 का मान ज्ञात करो, तो 18 बटे में 6 गुणा 100। जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास मान आ जाएगा 300 रुपये। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है 300 रुपये है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप सॉल्व करो, एक आसान प्रश्न है, आप सभी ट्राई करो। प्रश्न कह रहा है एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचा जाता है, 20% का लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखाया था सीपी। सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100 और बटे में 100। यदि आपके पास में प्रॉफिट होता है तो प्लस, और लॉस या हानि होता है तो माइनस। यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट। अब आपके पास में एसपी का मान आपको दे रखा है 1440, 1440 गुणा 100 और बटे में आपके पास में 100
और प्रॉफिट आपके पास में है 20%। 20 सॉल्व करोगे आगे तो आपके पास में 1440 गुणा 100 बटे में 100, 0 से 0 गया, 12 से काट दो 12 बार, का मतलब आपके पास में मान निकल के आ गया 1200। वस्तु है इसका जो क्रम मूल्य है ये आपके पास में निकल के आ गया है 1200। तरीका नंबर 1। अब मान लो ऐसे प्रश्न है, इनको यदि जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। यहाँ पर ध्यान देना 20%, 20% का मान होता है 1/5। 20% का मान होता है 1/5। जो भी बट्टे में मैंने लिखा है ये आपके पास में हो जाएगा क्रम मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस। और जो ऊपर आपके पास में है प्रश्न की भाषा पर निर्भर करेगा, यदि लाभ है तो लाभ होगा और हानि है तो हानि। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि लाभ हुआ है, इसका मतलब ये मान आपके पास में है प्रॉफिट या लाभ का। अब यदि मैं सीपी रेशियो एसपी लिखूं, सीपी रेशियो एसपी, कोई वस्तु 5 रुपए की थी और 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब कितने में बेचोगे, 6 में। अब आपके पास में देखो 1440 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब इस 6 का मान आपके पास में दे रखा है 1440। तो ए का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो 1440 बटे में 6, और कह रहा है कि क्रम मूल्य कितना होगा, इस 5 का मान ज्ञात करना है। 5 का मान ज्ञात करना है तो कैसे करोगे, 1440 बटे में 6 गुणा, अब आपके पास में काट दो, 6 दूनी 12, 2 चौक 24, 240, और 240 गुणा 5, 0 4 5 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो आपके पास में वापस मान निकल के आ गया 1200। दो तरीके एक्सप्लेन की है, जो तरीका आपको आसान लगे उससे आपको प्रश्न सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है, रीट 2015। तो जो आपके पास में रीट की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो प्रश्न क्या कर रहा है, 144 पेन बेचने पर। इस प्रश्न को समझने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसको समझो। यहां पर देखो मैंने कल आपको लिखाया था कि लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर आपके पास में होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट बराबर आपके पास में होता है, प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य को मैं इंग्लिश में कहता हूं सेलिंग प्राइस, माइनस क्रय मूल्य को मैं कहता हूं कॉस्ट। अब मान लो आपके पास में विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है, इस एसपी का मान ज्ञात करना है, तो क्या सीपी का इधर पक्षांतरण कर दो तो आपके पास में हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी बराबर एसपी। आपके पास में एक फॉर्मूला निकल के आ गया है, वैसे फॉर्मूला नहीं है, आपकी केवल पक्षांतरण नहीं किया है। आपको ध्यान रखना है कभी भी आपके पास में विक्रय मूल्य की बात करें और साथ में आपके पास में प्रॉफिट की बात करें, मैं विक्रय मूल्य एसपी बराबर लिखूंगा सीपी प्लस प्रॉफिट, क्योंकि आपके पास में जब भी प्रॉफिट होगा तो आपके पास में क्रय मूल्य में यदि प्रॉफिट आपके पास में जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य का मान आएगा। ऐसे मैंने दूसरा फॉर्मूला समझाया था हानि। हानि बराबर होता है आपके पास में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय। हानि का मान आपके पास में होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि जब भी हानि होगी आपके पास में क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो हानि को यदि मैं लॉस लिखूं तो लॉस बराबर आपके पास में क्रय मूल्य सीपी माइनस। अब मान लो मुझे एसपी का मान ज्ञात करना हो तो एसपी को मैं इधर लेके आ रहा हूं, इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो एसपी बराबर सीपी। अब जो लॉस है इधर प्लस का है, वहां पर जाएगा तो माइनस का लॉस। दो फॉर्मूले हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है आपके पास में। यहाँ पर ध्यान देना कि जब आपके पास में प्रॉफिट होता है तो सीपी के साथ में प्रॉफिट जुड़ता है,
और जब आपके पास में लॉस होता है तो सीपी में से लॉस माइनस होता है। तो ध्यान देना, मैं वापस फॉर्मूले एक साथ में लिख रहा हूँ, दोनों में अंतर समझना है आपको। एस पी बराबर आपके पास में होता है सी पी प्लस प्रॉफिट। जब भी मैं प्रॉफिट की बात करूंगा सी पी के साथ में जोड़ूंगा। और अगला फॉर्मूला देखो कि एस पी बराबर सी पी माइनस लॉस। जब भी मैं हानि की बात करूंगा तो क्रय मूल्य में से हानि को घटाऊंगा। जब प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट और हानि हो तो माइनस का लॉस। आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको इतनी बात समझ में आ जाती है तो अच्छे लेवल के प्रश्न आप सेकंडों के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अब वापस आप उस प्रश्न के ऊपर क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि की बात कर रहा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एस पी बराबर सी पी माइनस लॉस। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपको लिखाया था जब भी लॉस की बात करें तो एस पी बराबर होता है सी पी माइनस का लॉस। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि एस पी बराबर सी पी माइनस का लॉस। अब इसके बाद में देखना, एस पी का मान दे रखा है 144 पेन बेचने पर, इसका मतलब 144 एस पी। अब मान लो आपने 144 पेन बेचे हैं, इसका मतलब 144 पेन खरीदे हैं तभी तो बेचे हैं आपने। तो आपके पास में बराबर इस सीपी का मान आपके पास में हो जाएगा 144 सीपी। क्योंकि 144 पेन बेचे हैं इसका मतलब आपने पहले 144 पेन खरीदे हैं तभी तो आप बेच पाओगे। अब आपके पास में हानि का मान दे रखा है, हानि लॉस, तो माइनस हानि। हानि किसके बराबर हो रही है? 6 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर होती है। तो ध्यान देना यहाँ पर एक वर्ड लिखा है विक्रय मूल्य, तो 6 पेनों के विक्रय मूल्य माइनस 6 एसपी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मान लो आपके पास में यहाँ पर एसपी और यहाँ पर एसपी है, तो एसपी दोनों एक साइड लेके आओ। यदि मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो जो माइनस का है किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो 144 एसपी प्लस एसपी बराबर 144 सीपी। अब आपके पास में देखना 144 और 6 कितना हो जाएगा? 150। 150 एसपी बराबर 144 सीपी। अब आपके पास में ध्यान देना, एसपी बटे में सीपी लिख रहा हूं मैंने क्या किया, एसपी और सीपी है इसका रेशियो ज्ञात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एसपी और इस सीपी को मैं बटे में लेके आ गया। अब सामने देखो 144 तो रहेगा 144, और जो आपके पास में एसपी के साथ में 150 है ये आपके पास में बटे में जाएगा 150। इसका मतलब ये हुआ है कि आपके पास में एसपी और सीपी का मान आ गया है एसपी बटे में सीपी। इसका मान आपके पास में निकल के आ गया है 144 बटे में 150। इसका मतलब ये हुआ है कि एसपी का मान, विक्रय मूल्य का मान 144 है और क्रय मूल्य का मान आपके पास में 150। अब ये कह रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत यदि आपको ज्ञात करना है तो आपके पास में हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि कितनी हुई है बटे में सीपी कितना है और गुणा। आपने हानि हुई है 100, आपके पास में देखो 150 की वस्तु थी 144 में बेच दी, इसका मतलब हानि कितनी की हुई है? 6 रुपये की हुई है। अब आपके पास में 6 की हानि हुई है, किस पर हुई है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना आपके पास में? 150 गुणा 100। अब आपके पास में 25 से काट दो, 25 से काट दो 4 बार, 25 से काट दो 6 और 6 से 6 कट गया, तो आपके पास में मान निकल के आ गया 4 प्रति हानि। विकल्प डी है आपके पास में करेक्ट होगा। तो आपके पास में अच्छा प्रश्न है, वापस ध्यान देना मैंने किया क्या है। एस पी बराबर होता है सी पी माइनस का लॉस। जब भी हानि की बात करेगा हानि आपके पास में क्रय मूल्य में से कम करनी पड़ेगी। अब प्रश्न कह रहा है कि 144 पेन बेचे हैं। यदि 144 पेन बेचे हैं इसका मतलब 144 पेन खरीदे हैं। यहाँ पर देखो 144 का एसपी बराबर 144 का सीपी। अब लॉस का मान आपके पास में प्रश्न की भाषा के ऊपर निर्भर करेगा। ये कह रहा है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो 6 का एसपी।
अब आपको एस पी एक साइड लेके आना है, तो 150 एस पी बराबर 144 सी पी। फिर अपने एस पी और सी पी का मान ज्ञात कर लिया और आपके पास में हानि प्रतिशत है वो निकल के आ गया। तो अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। यदि इसका आंसर आता है इसका मतलब आपको ये समझ में आया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब भी आपके पास में लाभ होता है मैं लिखूंगा कि एस पी बराबर सी पी प्लस प्रॉफिट। आपके पास में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस का लाभ। अब आपके पास में देखो 100 पेन बेचने पर, इसका मतलब आपने 100 पेन है बेचे हैं तो 100 का एस पी। यदि किसी विद्यार्थी ने या आपके पास में व्यक्ति ने 100 पेन बेचे हैं, इसका मतलब उसने पहले 100 पेन खरीदे भी हैं, तो आपके पास में बराबर इस सीपी का मान आपके पास में आ जाएगा 100 सीपी, क्योंकि बेचे हैं तो आपने खरीदे होंगे, प्लस प्रॉफिट। अब आपके पास में प्रॉफिट करा है 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य के बराबर है तो मैं लिखूंगा 20 का एसपी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपके पास में लाइन आपको समझ में आई होगी। अब आपके पास में एसपी को इधर लेके आओ तो वहां पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो 100 एसपी माइनस 20 सीपी बराबर 100 एसपी होगा यहाँ पर बराबर 100। अब आपके पास में 100 में से 20 गया तो कितना रहेगा 80। 80 का एसपी बराबर आपके पास में हो जाएगा 100 का सीपी। अब यदि मैं रेशियो लिखूं तो ध्यान देना एसपी बटे में सीपी 100, और जो एसपी के साथ में होगा ये बटे में जाएगा 80। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु 80 रुपए की थी, कितने रुपए की 80 रुपए की थी, और 100 में बेच दी, आपके पास में 20 का लाभ हुआ। अब क्या कह रहा है प्रश्न में पढ़ो। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो आपके पास में लाभ जब भी प्रतिशत ज्ञात करना होगा प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट कितने का हुआ बटे में सीपी आपके पास में कितना है और गुणा। तो आपको प्रॉफिट हुआ है कि 80 रुपए की वस्तु थी 100 में बेची है, इसका मतलब 20 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर हुआ है क्रम मूल्य पर। क्रम मूल्य आपके पास में कितना है 80 रुपये बटे में 80 गुणा 20 से काट दो, 20 से काट दो 4वां, तो 1/4 गुणा 1/4 का मान आपके पास में बिन में आपको याद होना चाहिए कि आपके पास में होता है 25%। आपके पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा 25%। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर निकालो क्या कह रहा है। रेलवे आरआरबी का प्रश्न है आपके पास में। प्रश्न कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रम मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि आपके पास में होगी तो मैं लिखूंगा एस पी बराबर सी पी माइनस लॉस, क्योंकि जब भी हानि होगी मैं क्रम मूल्य में से हानि कम करूंगा। तो 17 गेंद बेची आपने तो 17 का एस पी बराबर 17। ये 17 कहाँ से आया तो ध्यान रखना, यदि आपने 17 वस्तु बेची है इसका मतलब ये हुआ कि 17 वस्तु आपने पहले खरीदी है, माइनस लॉस। लॉस किसके बराबर हो जाए 5 गेंदों के क्रम मूल्य माइनस 5 क्रम मूल्य के बराबर हो रहा है, तो आपके पास में अब आपके पास में देखो 17 का एसपी बराबर 17 सीपी माइनस 5 सीपी, 17 में से 5 गया तो 12 अब प्रश्न में देखो यहाँ पर लाभ प्रतिशत नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पर देखो क्या करा है एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 17 गेंद, ये जो 17 आपके पास में गेंद है इनका आपके पास में विक्रय मूल्य एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है 720। इस 17 का मैं मान लिख सकता हूँ 720
720 बराबर आपके पास में हो गया 12 सीपी। अब सीपी का मान ज्ञात करना, एक सीपी का मान ज्ञात करना है तो 720 बटे में 12 बराबर सीपी। इसका मतलब अब आपके पास में काट दो, 4 छगे 72 तो 60। इसका मतलब एक सीपी है बराबर आ गया 60 रुपये के। एक वस्तु का आपके पास में जो क्रय मूल्य है ये आपके पास में निकल के आ गया 60। उम्मीद कर रहा हूं कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तीनों प्रश्न आपके पास में प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा गलती होती है। तो अभी आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और आपके पास में है थोड़ा शेयर भी करते रहो। अगला प्रश्न देखो क्या करा है। टैक्स असिस्टेंट 2018, फिर जूनियर अकाउंटेंट 2013, नीट 2017। एक ही प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 पेन खरीदे। अब देखो 11 पेन है, 11 पेन, 11 पेन इसने खरीदे 10 रुपये में। यदि 11 पेन 10 रुपये में खरीदे हैं तो एक पेन कितने में खरीदा होगा? 10 बटे में। क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे देखो क्या कह रहा है। उन सभी पेनों को 11 रुपये में 10 पेन, तो 10 पेन इसने बेच दिए हैं आपके पास में 11। आपके पास में 10 पेन यदि 11 रुपये में बेचे हैं तो एक पेन आपने कितने में बेचा होगा? तो 11 बटे में। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद में कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैं मान लिख देता हूं सीपी। सीपी का मान आपके पास में 10 बटे में 11 और एसपी का मान आपके पास में 11 बटे में। या तो एलसीएम ले लो या सीधा आपके पास में गुणा कर दो। इस 10 का गुणा इसके साथ में, इस 11 का गुणा इसके साथ में, तो आपके पास में 10 गुणा 10 100 और 11 गुणा 11 100। तो सीपी और एसपी है, इसका मान आगे है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है लाभ, बराबर होता है आपके पास में कि लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, बटे में क्रय मूल्य सीपी कितना है और गुणा। अब आपके पास में देखो भाई, प्रॉफिट हुआ है 100 की वस्तु 121 रुपये में बेच दी। इसका मतलब 21 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपके पास में 100 आ गया है और गुणा, तो 100 से 100 गया, आपके पास में मान निकल के आ गया 21%। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको प्रश्न समझ में आया है। एक ही प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, इसका मतलब प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न आप सॉल्व करो खुद। इस प्रश्न का आंसर आप खुद निकालो। प्रश्न कह रहा है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से, तो यहां पर ध्यान देना मैं सीधा लिख रहा हूं सीपी रेशियो एसपी। अब आपके पास में 1 रुपये में 2 खरीदी है, तो एक कितने में खरीदी होगी? तो रुपये ऊपर आएगा और बटे में आपके पास में संख्या आएगी 1 बटे में। क्योंकि आपके पास में देखो आपने 2 वस्तु खरीदी है, 2 वस्तु खरीदी है 1 रुपये में। एक वस्तु आपने खरीदी होगी 1/2 रुपये में। आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपके पास में ऊपर तो आपके पास में देखो एक, मैंने लिखा 1/2। ऊपर वाला तो आपके पास में रुपये है और नीचे आपके पास में 2 है। ये आपके पास में वस्तुओं की संख्या है कि कितने वस्तु खरीदी है। मैं सीधा लिख दूंगा रुपये का मान आपके पास में 1 है और वस्तु कितनी खरीदी है? 2। तो 1/2 बराबर। अगले में देखो रुपये ऊपर आएगा, तो रुपये ऊपर आपके पास ऊपर आएगा तो ऊपर कितने आपके पास है? 3 बटे में कितनी खरीदी है? वस्तुओं की संख्या कितनी है? 5। 3 बटे में। बात आपको समझ में आई होगी कि ऊपर तो मैं लिखूंगा रुपये और नीचे लिखूंगा मैं वस्तुओं की संख्या, जिससे आपके पास में समय की बचत हो जाएगी।
अब आपके पास में ध्यान दो कि वज्र गुणा कर दो आपके पास में 5 का गुणा 1 के साथ में, 2 का गुणा 3 के साथ में, 5 3 गुणा 2, इनका जो अनुपात है ये अनुपात निकल के आ गया 5:6। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करो। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे में सीपी क्रम मूल्य गुणा। अब आपके पास में देखो 5 की वो वस्तु है 6 में बेची, कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। लाभ किस पर हुआ? क्रम मूल्य पर। 1 का लाभ हुआ क्रम मूल्य पर। क्रम मूल्य आपके पास में 5 है गुणा, तो आपके पास में यदि भिन्न आपको याद है तो भाग भी नहीं देना है। 1/5 का मतलब होता है आपके पास में 20%। करेक्ट आंसर होगा आपके पास में 20। तो इसमें आपके पास में गलती होने की संभावना केवल यहाँ पर रहती है। मान लो यदि आंकड़े उल्टे सीधे दे दिए, आपको ये ध्यान रखना है ऊपर मान जो भी लिखोगे ये रुपए का लिखोगे और बट्टे में जो मान लिखोगे वो वस्तुओं की संख्या का मान आएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 1800 रुपये में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वेरी गुड प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एसएससी 2022 में। ज़्यादातर विद्यार्थी इसके अंदर फंस जाते हैं क्योंकि आपके पास में यदि कोई विद्यार्थी इस 1800 के साथ में खेलेगा तो कम से कम उसको 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या मान नहीं पूछा, यहाँ पर लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है। तो ध्यान देना, ये कह रहा है एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का कितना हुआ 1/8। यदि मैं लिखूं प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटे में क्रय मूल्य, तो आपके पास में हो गया 1/8। ये सर कैसे आया? तो इधर ध्यान देना, जो भी बट्टे में मान है 1/8, जो भी बट्टे में मान है कि आपके पास में किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। ये तो आपके पास में हो जाएगा सीपी। अब मान लो वस्तु का क्रय मूल्य है 8, 8 का जब 1/8 निकालोगे तो 8 से 8 गया तो सीधा मान आ जाएगा ऊपर वाला जो आपके पास में ऊपर लिखा हुआ है। तो ध्यान देना सीपी आपके पास में प्रॉफिट और सीपी का जो आपके पास में मान आ गया वो 1/8, क्योंकि क्रय मूल्य यदि 8 मानोगे तो 8 का जब 1/8 निकालोगे तो आपके पास में मान आ जाएगा 1। तो आपके पास में लाभ तो हुआ है 1 का और सीपी आपके पास में है 8। तो क्या आप एसपी ज्ञात कर सकते हो? एसपी बराबर आपके पास में हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 8 प्लस 1 मतलब 9। अब यदि मैं एसपी और सीपी का मान लिखूं तो सीपी रेशियो एसपी, आपके पास में सीपी 8 है और एसपी का मान आ गया। अब आपके पास में अनुपात आगे है तो आपके पास में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपके पास में बराबर होता है कि लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, बटे में वहां पर क्रय मूल्य कितना है और गुणा 100। तो 8 की वस्तु 9 में बेची है, इसका मतलब 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ हुआ किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आपके पास में 8 गुणा 100। अब दो प्रकार के विद्यार्थी होंगे आपके पास में। पहला विद्यार्थी जो इसमें भाग देगा और दूसरा विद्यार्थी जो मेरा होगा वो क्या करेगा, उसको भिन्न याद है कि 12 सही 1/2% है, इसका मान आपके पास में होता है 1/8। गणित में ध्यान रखना, यदि गणित में कहीं पर भी 1/8 दिख जाए, 1/8 दिख जाए, इसका मतलब उसका जो प्रतिशत मान होगा वो होगा 12 सही 1/2% या फिर आपके पास में 12.5%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी 12.5%। तो ध्यान देना, जो आपके पास में 1800 रुपये लिखे हैं इसका प्रश्न में कहीं पर भी यूज नहीं है। यहाँ पर आपको यूज करना ही नहीं है, आपको मान नहीं पूछा गया, आपको प्रतिशत पूछा है लाभ या हानि का। इसका मतलब आप इस आंकड़े की बिना प्रश्न को सॉल्व करोगे। यदि इस आंकड़े को सॉल्व करने बैठ गई तो आपके पास में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न है पूरे के पूरे समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न वापस एक अच्छा प्रश्न है आपके पास में। क्या कह रहा है प्रश्न भाई? इस प्रश्न को समझने से पहले एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं
कि आपके पास में मान है 10 और 25। 10%, 10% और 25%। 10% का मान आपके पास में होता है 1/10 और 25% का मान होता है 1/। मान लो यदि ए ने बी को 10% के लाभ पर कोई वस्तु बेची है, तो मैं लिख सकता हूं ए अनुपात बी। मान लो आपके पास में 10 रुपये की वस्तु थी, एक का लाभ कमाया तो कितने में बेचेगा? 11 में। यहाँ पर आ जाएगा 10 और बी का मान आ जाएगा 1। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है बी ने सी को बी ने सी को बेची है, कितने प्रतिशत पर? 25% के लाभ पर। तो यहाँ पर ध्यान देना, बी रेशियो, इसका मतलब आपके पास में बी का मान है 4 और सी को बेची 1 लाभ पर, इसका मतलब 5। कि आपका अनुपात और समानुपात पड़ा हुआ है, तो खाली स्थान जो 11 है, यहाँ पर मैं 11 भेज दूंगा और यहाँ पर मैं 4 भेज दूंगा। तो आपके पास में हो जाएगा 10 गुना 4 40, 11 गुना 4 44 और 11 गुना 5 55। अब आपके पास में इनका अनुपात आ गया है। यहाँ पर ध्यान देना, यदि एग्जाम में ए रेशियो सी है, इसका मान पूछ ले, तो आपके पास में देखो 40:55। अब ये मान आपके पास में कैसे आया? इसको यदि एग्जाम में सीधा सॉल्व करना हो तो ध्यान देना, यदि मैं A/C लिखूं, तो यहाँ पर आपके पास में 10 की वस्तु 1 का लाभ, तो 10 से आपके पास में 11। अगला आपके पास में 4 की वस्तु 1 का लाभ, तो 4 की वस्तु 1 का लाभ, तो 5 में। अब वापस देखो, 10 गुना 4 40, 11 गुना 5 55। इसका मतलब जो बी है, इसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। यदि एग्जाम में ए और सी की बात करें, तो आप सीधा का सीधा जो मान दे रखा है, इसका मान तुलना कर लो ए और सी के साथ में, तो सीधा आपके पास में अनुपात निकल के आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपके पास में समय की बचत होगी, क्योंकि यहाँ पर बी का कोई भी रोल नहीं है। अब वापस प्रश्न के ऊपर आओ। कह रहा है कि एक वस्तु पी को 10% लाभ पर बेच दी। A/C, इसका सीधा मान लिख दूंगा, क्योंकि आपके पास में C का मान दे रखा है और A का मान पूछा है। ठीक है भाई। अब आपके पास में देखो 10% लाभ, 10% का मतलब होता है 1/में। 10 की वस्तु थी, 1 का लाभ कमाया, 11 में बेच दी। अगला देखो 25%। 25% का मान होता है आपके पास में 1/4। 4 की वस्तु थी, 1 का लाभ कमा दिया 5 में, ये आपके पास में हो गया 40 और ये आपके पास में हो गया 55। अब देखो किसका मान दे रखा है। अब सी का मान दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ है इस 55 का मान दे रखा है। इस 55 का आपके पास में मान है आपके पास में 6875। यदि 55 का मान आपके पास में है, तो क्या एक का मान ज्ञात कर सकते हो? तो एक का मान हो जाएगा 6875/55। और पूछा है कि आपके पास में एक का मान है, गुणा कर दो 40। 40 का मान पूछा है, तो आपके पास में 6875/55। हाँ, 11 से काट दो 5 बार, 11 से काट दो, 4 छंग 66, 2, 4 दूनी 22, 5, 11 पंजे 55, 5 से काट दो 1, 12, 5 दूनी 10 और 5 25, 125, 125। गुणा आपके पास में यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर 40 है, गुणा 40, 125 गुणा 40, 4, 2, 4 पंजे 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 और 1, इसका मतलब
ए का जो आपके पास में क्रय मूल्य है, या ए ने कितने में खरीदा है, तो 5,000 रुपये में खरीदा है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 देखो कि वस्तु ए का यदि क्रय मूल्य में मान लो x रुपये, तो 10% लाभ, इसका मतलब 110 बटे में। फिर कह रहा है बी ने से 25% लाभ, तो 125 बटे में 100 बराबर सी का मान आपके पास में दे रखा है 675। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि आपने x मान लिया है कि a है, इसका क्रय मूल्य x रुपये है, 10% लाभ मतलब 110 बटे में 100, 25% लाभ मतलब 125 बटे में 100। तो आपके पास में c का मान दे रखा है, जो सामने c का मान आएगा, x का मान यदि आपको ज्ञात करना है 6875 गुणा 100 बटे में 110 गुणा 100, जो से एक जीरो काट दो, 11 से काट दो, 4 छंग 66, 66 और 2, 11 से काटोगे 625 आ जाएगा। अभी अपन ने 11 से यहाँ पर काटा है तो 625, 625 और 125 से काट दो 5 बार, तो आपके पास में सीधा मान निकल के आ जाएगा। जो तरीका आपको आसान लगे से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, दोनों तरीके मैंने आपको समझा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, पी और आर का रेशियो पूछा है। कह रहा है पी क्यू को 40%, तो 40% का मान आपके पास में होता है 40, और प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आपके पास में 100 आ जाएगा। अब आपके पास में 0 से 0 क्या, 2 से काट लो 2। अगला देखो 80% है, 80 और प्रतिशत जब हटाओगे तो बटे में आ जाएगा, 0 से 0 गया और 2 से काट लो 4 बटे में। अब देखो यहाँ पर 2000 एसएससी 2024 में पूछा है, एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको प्रश्न का कॉन्सेप्ट आता या नहीं आता। पी क्यू, फिर अगला क्यू आर, और अगला अनुपात पूछा है पी और आर का। तो देखो पी और आर का अनुपात मैं सीधा लिख देता हूँ, पी अनुपात आर। कोई वस्तु 5 की थी, 2 का लाभ कमा दिया, 5 की थी 2 का लाभ कमा दिया, 7 में बेच दी। कोई वस्तु 5 की थी और 4 का लाभ कमा दिया, 9 में बेच दी। 5 गुणा 5 25, और 7 गुणा 9 7 9 में, तो आपके पास में सीधा का सीधा रेशियो निकल के आ गया 25:63। तो यहाँ पर आपके पास में जो Q है, Q का कोई भी रोल प्रश्न में नहीं है, सीधा आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। जो पीछे तरीका समझाया था, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपके पास में बीच वाले का मान का कोई महत्व नहीं है, सीधा आप P से R तक जा सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक प्रश्न समझ में आए होंगे। अगला अपन कल पढ़ेंगे।